अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। आज जो है हमें कन्नड़ा में जो है बेसिक क्लास कर रहा हूँ। तो बेसिक क्लास यानी एक फाउंडेशन कोर्स रहेगा। उसमें मूला अक्षरಗಳು यानी जो है कन्नड़ा वर्णमाले के जो हुर्फ़ा आती उनको बोलते हैं मूला अक्षरಗಳು। तो आज हमें वर्णमाले के हुर्फ़ा सीखेंगे। ओके, कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है, फिर उसके बाद कैसे पढ़ना है, फिर किस तरह से उसको लिखना है, तमाम चीज़ें हमें सीखेंगे। तो पिक्चर में देख सकते हैं, ये है बच्चों कन्नड़ा वर्णमाले। कन्नड़ा वर्णमाले मतलब कन्नड़ा के हुर्फ़ा। तो कन्नड़ा वर्णमाले में आ से लेकर ला तक जो है 49 लेटर्स रहती हैं, 40 हुर्फ़ा रहती हैं। यहाँ से यहाँ काउंट करो तुम्हें आ से लेकर ला तक 49 लेटर्स रहती हैं। तो अब हमें आज जो सीखेंगे कौन से हुर्फ़ा किस तरह से पढ़ना। चलो मेरे साथ तुम्हें भी प्रोनाउंसिएशन करना। मैं पढ़ने के बाद तुम्हें भी उस तरह से दोहराना, तुम्हें भी उस तरह से पढ़ना। मैं एक बार पढ़ता हूँ, आप बैठ कर जो है उसी को एक हुर्फ़ को 3 बार दोहराना। ओके, तो कन्नड़ा वर्णमाले, कन्नड़ा वर्णमाले। रिपीट 3 टाइम। नेक्स्ट ಸ್ವರಗಳು। से चिल्ड्रंस स्वरಗಳು। तो कन्नड़ा वर्णमाले में स्वरಗಳು हुर्फ़ा हमें सीख रही सो। ओके, तो स्वरಗಳು आ से आहा तक स्वरಗಳು के हुर्फ़ा, आ से औ तक स्वरಗಳು आती। ओके, अम आहा योगवाहಗಳು करको बोलती। तो अब स्वरಗಳು के हुर्फ़ा बोलेंगे कन्नड़ा वर्णमाले में। यानी कन्नड़ा वर्णमाले का तो कन्नड़ा के अल्फ़ाबेट्स, कन्नड़ा के हुर्फ़ा, उसमें स्वरಗಳು हमें सीखनी, उसमें आ से औ तक अब पढ़ेंगे। मैं एक बार पढ़ता हूँ हर हुर्फ़ को, आप उसको 3 बार रिपीट करो। आ, yes, repeat children. Okay, repeat children. E. Repeat. E. Repeat करिए बच्चों। उ. Yes. उ. Repeat children. रू. Yes, repeat. ये. ये आई ओ ऊ औ। ओके, यहाँ आ से लेकर औ तक जो है स्वरಗಳು है। अब इसको योगवाहಗಳು बोलते हैं। तो रिपीट चिल्ड्रन दिस। आहा। तो इसको कैसे पढ़ना? आ के 1 0 आ के 2 0 आहा, आ के बाद 1 0 आ के बाद 2 0 आहा। ओके, दोबारा मैं पढ़ाता हूँ, रिपीट करो। स्वरಗಳು आ ई उ ऊ रू ये आई ओ औ आहा। ओके, अब सारे बच्चे में किस तरह से पढ़ा वैसा रिपीट करके तुम्हें प्रैक्टिस करना। अब ये हुर्फ़ा कैसा लिखना वो अब हमें प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हमें व्यंजनಗಳು के हुर्फ़ा सीखेंगे। ओके, तो इन हुर्फ़ों को किस तरह से लिखना, तो किस तरह से लिखना। सबसे पहले तुम्हें कन्नड़ा वर्णमाले करके हेडिंग लिखना। ओके, कन्नड़ा वर्णमाले। कन्नड़ा वर्णमाले। ओके, कन्नड़ा वर्णमाले, उसमें स्वरಗಳು। कन्नड़ा वर्णमाले में तुम्हें पढ़ रहे बोल स्वरಗಳು। ओके, कन्नड़ा वर्णमाले, कन्नड़ा के अल्फ़ाबेट, उसमें स्वरा के हुर्फ़ा, स्वर वाले हुर्फ़ा, वोवेल्स हुर्फ़ा, और जो कि आ से औ, और साथ में योगवाहಗಳು भी सीखेंगे। तो सबसे पहले आ इस तरह से लिखना। आ, ये हो गया आ। क्या हुआ बच्चों? ये आ। अब दूसरा हुर्फ़ आ, तो इसको अंदर से बाहर से जो है अंदर को लेना। तो ये पढ़ना है आ। तो ये हुआ अ, तो इन्हें बनिया आ। ओके,
अब उसके बाद ई, इसको पढ़ना है ई। जैसे मैं पढ़ता हूं तुम्हें रिपीट करना बच्चों, ई ई, तो इसको पढ़ना है ई, इसको पढ़ना है ई। तो मैं किस तरह से लिख रहा हूं तुम्हें देखो, उसी तरह से लिखो। अब ऊ लिखना हो, ऊ ऊ, ऊ ऊ, रू, इसको लिखना है रू, ए ए, ये आई आई, ओ ओ ओ ओ, औ, आहा आहा। अब इसको दोबारा मैं पढ़ाता हूँ, रिपीट करो बच्चों तुम्हें। आ ई ई, उ ऊ, रू, ये आई, ओ औ, आहा। तो इसमें हर दूसरा हरूफ खींच के पढ़ना। देखो इसको आ को जल्दी पढ़ती, आ को खींच को पढ़ना थोड़ा, हर दूसरा हरूफ। ओके, तो दोबारा मैं पढ़ाता हूँ, उसी तरह रिपीट करो, हर दूसरा हरूफ को खींचना आया। आ, इसको जल्दी से पढ़ना, इसको रिपीट करो मेरे साथ बच्चों। आ ई ई, उ ऊ, रू, ये आई, ओ औ, आहा। तो इस तरह से लिखते हैं। अब तुम्हारे नोटबुक में कैसा लिखना, ओके, मैं बोर्ड पे इस तरह से लिखती करको तुम ना समझा कहाँ से शुरू करना और काम को ख़त्म करना। तो तुम्हें रिवाइंड करको, रिवर्स करको सब देखो, उसी तरह से तुम्हें लिखना प्रैक्टिस करो। ओके, अब मैं इनको तुम्हारे नोटबुक में रहता कैसा लिखना। तुम्हारे नोटबुक में सर हमें नोटबुक में रहना डबल लाइन रहते हैं हमारे पास, किस तरह से लिखना। ओके, वो अब हमें सीखेंगे डबल लाइन में किस तरह से लिखना। समझो ये डबल लाइन रहता है, तो डबल लाइन बुक में किस तरह से लिखना। अब किस तरह से लिखना है देखो बुक में। अब तुम्हारी बुक रहते डबल लाइन बुक रहते, डबल लाइन में किस तरह से लिखना, कहाँ से शुरू करना, कहाँ पे ख़त्म करना। वर्णमाले यानी कन्नड़ा वर्णमाले, कन्नड़ा का वर्णमाले, उसमें स्वरा के हुर्फा। ओके, स्वरगळु, वोवेल्स, कन्नड़ा वर्णमाले उसमें स्वरगळु वोवेल्स किस तरह से लिखना डबल लाइन बुक में। तो पहले आ शुरू करना, आ यहाँ से शुरू करना देखो, और फिर यहाँ पे ख़त्म करना आ। अब दूसरा हरूफ यहाँ से शुरू करना है, आ ऐसे पढ़ना, एक फिंगर गैप, आ अब फिर एक फिंगर गैप छोड़ना, वन फिंगर स्पेस है, हर हरूफ के बाद वन फिंगर स्पेस, एक उंगली होता है गैप देना।
ई, ई, इस तरह से ई लिखना। पहले जो गोल डालना, फिर तलकट्टू, फिर इस तरह से डालना। इसके बाद उ, ऊ, रु, ये आई, ओ, आउ, आहा। तो इस तरह से लिखना। डबल लाइन बुक में जब लिखते हो, 2 लाइन की किताब, जो कि हर 2 लाइन के बाद थोड़ा बड़ा स्पेस रहता है ना, इस तरह की डबल लाइन किताब में लिखे तो दोनों लाइन को लगना हुर्फ ऐसा लिखना। ओके। और अगर उसी हुर्फों को सिंगल लाइन में किस तरह से लिखना है, डबल लाइन में इस तरह से लिखना, तो लेफ्ट साइड से शुरू करना, दावें तरफ से शुरू करना, सीधे तरफ से ख़त्म करना। ये तरफ से नहीं लिखना कभी भी कन्नड़ा के हुर्फा, इधर से लिखना, लेफ्ट टू राइट इश लिखना, यानी दाएं तरफ से लेफ्ट, इधर जो है दावें तरफ से सीधे तरफ लिखना। दावें तरफ से हुर्फ शुरू करना, सीधे तरफ ख़त्म करना। कन्नड़ा में पूरे हुर्फा भी जो है दाएं तरफ से शुरू करके सीधे तरफ जो है ख़त्म करना। और डबल लाइन में जब लिखती हैं तुम्हें बच्चों, दोनों लाइन को लगना उस तरह से लिखना। ओके। तो अब इसी लेटर्स को, सेम लेटर्स को हमें अब किस तरह से लिखना, सिंगल लाइन में, सिंगल लाइन की किताब रहती है, उसमें सब लाइना बराबर रहती, तो उसमें कैसा लिखना। सिंगल लाइन में पूरे लाइना बराबर रहती, छोटे बड़े ऐसा नहीं रहते। तो सिंगल लाइन की किंग साइज की किताब रहती है समझो तुम्हारे पास, तो उसमें किस तरह से लिखना, आ से लेकर औ तक और अम हा योगा वहा तक, आ से लेकर आहा तक किस तरह से सिंगल लाइन में लिखना। जब सिंगल लाइन में इस तरह से लिखती, खाली नीचे की लाइन को लगना, ऊपर की लाइन को लगना नहीं हुर्फा, तो वो भी दावें तरफ से शुरू करना। अ, 1 फिंगर स्पेस, यानी एक उंगली होती जगह छोड़ना। सिर्फ नीचे की लाइन को लगना, ऊपर नहीं लिखना, ऊपर इतना स्पेस रहना, जगह छुट को रहना। ई, उ, रु। देखो पूरे हुर्फा नीचे से लग रही, ऊपर नहीं लगना। कोई सा भी हुर्फ जो है ऊपर नहीं लगना, नीचे से लगना सुने। ये आई, ओ, आउ, आहा। ओके, इस तरह से लिखते हैं। आ से लेकर आहा तक जो है हुर्फा ऐसे लिखना। ओके, तो सिर्फ नीचे की लाइन को लगना, ऊपर की लाइन को लगना नहीं। अब तुम्हारे पास किंग साइज की नोटबुक है समझो, तो तुम्हारे पास ये किंग साइज की नोटबुक, ये किंग साइज की एक नोटबुक है कैसा। ओके, किंग साइज की नोटबुक रहती है, उसमें लाइना ऐसा रहते सो। अब जो मिदाल को दिखाया उसे किताब में कैसा रहती दिखा रहा हूँ, देखो। तो किताब में ऐसा लाइन्स रहती नहीं, तो उसी को बोर्ड में डाल कर बताइए, उसे सेम पूरे लेना, सेम डिस्टेंस के रहती। तो इसमें यहाँ लिखना तुम्हें, नीचे के हुर्फ को लगना ऐसा, समझ में आया। ऊपर के लाइन को नहीं लगना ऐसा। ओके, समझ में आया। तो उसी तरह डबल लाइन में कैसा लिखना, सिंगल लाइन में किस तरह से लिखना, दो भी बता देखो मैं। आ से लेकर आहा तक के हुर्फा किस तरह से पढ़ना। ओके, और उसको डबल लाइन किताब दिए तो तुम्हें कैसा लिखना, और सिंगल लाइन की किताब दिए तो कैसा लिखना। तो ये जो है वोवेल लेटर आई, साथ में 2 योगा वाह का अम्महा भी, ये पूरे हुर्फा आना, स्वरागढ़ वोवेल्स अच्छी तरह से आना। तो तुम्हें क्या कर रहे हो, डेली हर दिन जो है 5-5 लेटरांगर को प्रैक्टिस करो, 5-5 हुर्फांगर को
5 जिस तरह से मैं हुर्फा स्टार्ट करे और एंड करे उसी तरह अपनी नोटबुक में लिख लियो 5 हुर्फा को। ओके, उसी तरह 5 हुर्फ को 2 पेज लिखो, 2-3 पेज लिख को प्रैक्टिस करो। अगले दिन और अगले 5 हुर्फा जो है एक 5 दिन लिख के प्रैक्टिस करो, और अगले हुर्फा एक 5 दिन अगले 5 हुर्फा जो है 3 पेज, और अगले 5 हुर्फा 3 पेज। इस तरह से हर दिन 5-5 हुर्फा कर को, हर दिन जो है 5-5 हुर्फा कर को 3-3 पेज 4-4 पेज ऐसा लिख को प्रैक्टिस करो। ईजिली यू लर्न वोवेल्स। अब वोवेल्स आगे तो हम ना इसके बाद के हुर्फा सीखना आसान। ये स्वरगलु यानी वोवेल्स, ये हुर्फा आगे तो हमें इसके बाद के जो हुर्फा आती व्यंजनगलु बोलती, वो हुर्फा सीखने में और लिखने में आसानी हो जाती है। ओके, अब नेक्स्ट की तरफ जाएंगे हमें। तो अब हमें नेक्स्ट व्यंजनगलु के तरफ जाएंगे बच्चों। वर्णमाला में छे व्यंजनगलु के हुर्फा, तो पिक्चर देख सकती तुम्हें। तो वर्णमाला में स्वरगलु सीखे, अब व्यंजनगलु बोलो। व्यंजनगलु रिपीट करो चिल्ड्रंस, व्यंजनगलु। व्यंजनगलु को तो कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स बोलते इंग्लिश में। ओके, व्यंजनगलु कॉन्सोनेंट। स्वरगलु को तो वोवेल्स, इंग्लिश में वोवेल्स बोलती। तो उसको कैसे लिखना पढ़ना समझा को। ओके, अब ये व्यंजनगलु किस तरह से पढ़ना, हर दूसरे हुर्फ को जो है गले से काटना, हर दूसरा हुर्फ को, यानी पहला सामने के मुंह की तरफ से पढ़ती, दूसरे को गले में, तीसरा फिर सामने का मुंह से इस्तेमाल करके पढ़ती, और चौथा गले से, और आखिरी वाले हुर्फ माँ तक, न्या से माँ तक, ये आखिरी लाइन वाले हुर्फ नाक के सहारे बोलना, नाक का इस्तेमाल होना। ओके, तो अब शुरू करेंगे हमें रिपीट करना पढ़ना। तो सबसे पहला हुर्फ इसको क बोलो बच्चों, क। तो इसको पढ़ते हैं क, रिपीट करो 3 टाइम्स क। नेक्स्ट दूसरा हुर्फ, ये हुर्फ को देखो इस तरह से पढ़ना, ख, गले से काटना, ख ख। रिपीट करो बच्चों तुम्हें भी। नेक्स्ट ये ग ग ग। अब ये हुर्फ गले से आना, सेम हुर्फ लेकिन सेम आवाज है लेकिन गले से, घ घ। ओके, अब उसके बाद का हुर्फ न्या न्या न्या। तुम्हें भी साथ में रिपीट करना बच्चों, तभी तुम्हें सीख सकते हो। ओके, तो ऑडियो विजुअल की क्लास है, तुम्हें साथ में रिपीट करें तो इजीली सीख लेती हैं। अब अगला हुर्फ चा चा चा। अब चा का सकाच आवाज लेकिन गले से काटना, हर दूसरे हुर्फ को। इसको अब छ छ। अब आगे की तरफ जाएंगे, ज ज ज। उसके बाद कर झ झ झ। नेक्स्ट उसके बाद कर न्या 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 न्या, ऐसा खींचना थोड़ा इसको। ओके, अब उसका आगे करना, हर आखिरी हुर्फ जो है पहले के 5 लाइन में नाक के सहारे से प्रोनाउंस करना यानी बोलना। अब तीसरी लाइन देखो, टा टा टा। अब अगला हुर्फ देखो, ठा ठा ठा। इसके बाद का हुर्फ, नेक्स्ट हुर्फ डा डा डा। इसके बाद का हुर्फ ढा ढा ढा। देन आखिरी हुर्फ नाक के सहारे, ना ना ना। अब चौथे लाइन की तरफ जाएंगे बच्चों, इसको पढ़ना है ता ता ता। नेक्स्ट थ थ थ। तीसरा हुर्फ द। रिपीट करो बच्चों मेरे साथ, द द। देन इसको उसी तरह का आवाज लेकिन गले से, ध ध ध। और आखिरी हुर्फ कैसा, किसके सहारे, हाँ नाक के सहारे,
ना, ना, ना। अब उसके बाद का लाइन, तो इसको पढ़ना है पा, पा, पा। इसी का हुर्फ गले से, अब दूसरा हुर्फ इसी तरह से गले से, सेम हुर्फ को गले से करना। फा, फा। अब उसके बाद का हुर्फ बा, बा, बा। देखो हर पहला और तीसरा हुर्फ सामने की मुंह से पढ़ती, ओके, और हर दूसरा और चौथा हुर्फ क्या करती हमें जो है गले के सहारे पढ़ती। अब इसके बाद का हुर्फ भा, रिपीट करो बच्चों, भा, भा। उसके बाद मा, मा, मा। उसके बाद का हुर्फ ऐसे पढ़ना इसको, या, या, या। तुम्हें रिपीट करना है पढ़ने के बाद। उसके बाद ये पढ़ो रा, रा, रा। उसके बाद का हुर्फ इस तरह से पढ़ना, ला, ला, ला। देन ये हुर्फ को वा, वा, वा। देन इसके बाद के हुर्फ को शे, शे, शे। देन इसके बाद के हुर्फ को शा, शा। देन उसके बाद के हुर्फ को सा, सा, सा। देन उसके बाद के हुर्फ को ह, ह। उसके बाद के हुर्फ को ला, ला, ला। ओके, इस तरह से पढ़ते हैं। मैं एक बार पढ़ने को जाता हूँ, देखो उसी तरह से पढ़ो। कोसा सामने की मुंह से पढ़ रहा हूँ, कोसा गले से काट रहा हूँ, कोसी नाक से काट रहा हूँ, इस तरह का देख को तुम्हें अंदाज को उसी तरह से पढ़ना। लेकिन आखिरी दो को क्या भी गला भी इस्तेमाल करना नहीं, नाक भी इस्तेमाल करना नहीं। पहले लाइन जो पढ़ती तुम्हें का, चा, टा, ता, पा, उसी अंदाज से आखिरी के दो लाइन पढ़ना। तो उनको बोलती है अवर्गीय व्यंजनगळु। व्यंजनगळु में दो रकम आती, का से मा तक वर्गीय व्यंजनगळु, या से ला तक अवर्गीय व्यंजनगळु। तो का से मा हमें जो सीखे यहाँ तक जो है वर्गीय व्यंजना बोलती। क्या बोलती हैं बच्चों? वर्गीय व्यंजना। वर्गीय व्यंजना। ओके, ये लिखे जा रहा नहीं थोड़ा है। तो इसी तरह से इस का से लेकर मा तक के हुर्फों को वर्गीय व्यंजना बोलती, और या से लेकर ला तक के हुर्फों को अवर्गीय व्यंजना अगर को बोलती। का से लेकर मा तक वर्गीय व्यंजना और या से लेकर ला तक ये आखिरी लाइन को अवर्गीय व्यंजना बोलती। ओके, तो यहाँ लिखता हूँ, देखो एक बार तुम ना, वर्गीय व्यंजना या को अवर्गीय, अवर्गीय, अवर्गीय। का से मा तक को वर्गीय व्यंजना बोलती, का हास या से लेकर ला तक को अवर्गीय व्यंजना अगर को बोलती। सो का से मा तक वर्गीय व्यंजन आता है, या से ला तक अवर्गीय व्यंजन आता है। तो इन तमाम हुर्फों को मूलाक्षरಗಳು भी बोलती, कन्नड़ वर्णमाले बोलती। दो भी बोले जाते हैं, कन्नड़ मूलाक्षरಗಳು को तो भी एच है, कन्नड़ वर्णमाले का तो भी एच है। तो दोबारा मैं व्यंजनಗಳು के हुर्फां पढ़ को सुनाता हूँ, उसी तरह से बोलो बच्चों। व्यंजनಗಳು क, ख, ग, घ, न्या। अब उसी तरह च, च, छ, ज, झ, न्या। इसी तरह वो आगे का लाइन ट, ठ, ड,
ढ, ना, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, शे, श, स, ह, ळ। ओके, इस तरह से पढ़ती हैं, इनको बोलती हैं व्यंजनगळु। ओके, तो ये हुआ कन्नड़ वर्णमाला के स्वरगळु और व्यंजनगळु। दोबारा मैं इसको पढ़ कर सुनाता हूँ, उसके बाद हमें लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। अ, इ, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, आह, ವ್ಯಂಜನಗಳು। ಓಕೆ, ಆ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಕ, ಖ, ಗ, ಘ, ಞ, ಚ, ಛ, ज, झ, ञ। तो कौन सा रूप पढ़ रहा हूँ उसके नीचे लकीर डाल को बता रहा हूँ तुमने। ट, ठ, ड, ढ, न। ओके, हर उर्फ जो भी पढ़ रहा हूँ उस उर्फ के नीचे लकीर डाल रहा हूँ मुझे। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, शे, श, स, ह, ळ। ओके, इस तरह से पढ़ना है। अब इनको कैसे लिखना देखो, अब व्यंजनगळु किस तरह से लिखना। ವ್ಯಂಜನಗಳು व्यंजनगळु इस तरह से लिखना बच्चों। अब हमें लिखना प्रैक्टिस करेंगे। ओके, क, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों रकम भी सही है। ओके, क, ख, ग, ग, ओके, घ, ञ। अब अगला उर्फ छ, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न। उसके बाद त, त, थ, द, ध, न। ओके, ना तक लिखे। अब इसके आगे कर लें, तुम्हें ना तो पास कर को देखो, रिवाइंड कर कर देखो। अब उसके व्यंजनगळु के आगे के हुर्फा सीखेंगे। अब हमें ना तक लिखे हूँ तो बोर्ड में तुम ना बड़ा बड़ा दिखे देकर को, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख को तुम ना समझा रहा हूँ। अब ता के बाद का लाइन प, फ, ब, भ, म। अब इसके आगे का लाइन अवर्गीय व्यंजनगळु इस तरह से लिखना, उसी के नीचे शुरू करना। या, र, ल, व, शे, श,
सा हा ला। ओके, इस तरह से लिखते हैं। अब इसको अब हमें डबल लाइन में किस तरह से लिखना, ओके, डबल लाइन में कैसे लिखना वो अब हमें प्रैक्टिस करेंगे। डबल लाइन में दिए तो कैसा लिखना, ओके। डबल लाइन में दोनों लाइन को लगना, कुछ उस तरह से तुम्हें लिखना। तो तुम्हारी नोटबुक ऐसा रहती है, समझो डबल लाइन में हर दो लाइन छोटे रहती, दो लाइन के बाद तीसरा लाइन बड़ा गैप रहता है, ओके। नेक्स्ट क ख ग घ न्या। डबल लाइन में जब लिखते हो बच्चों आप दोनों लाइन को लगना है, उस तरह से लिखना है आपको, ओके। उसी के बाद च छ ज झ न्या, ओके। इसके बाद ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ। हर लेटर के बाद एक फिंगर होता है गैप रहना, ब भ म। तो इस तरह से हुर्फों को लिखना, दोनों लाइन को भी लगना, ओके। तुम्हारा डबल लाइन का बुक रहा तो उसके दोनों लाइन को लगना, हर तीसरे लाइन को फ्री उसमें क्या भी नहीं लिखना, गैप छोड़ना। डबल लाइन की किताब, अगेन आई एम सेइंग, डबल लाइन की जो किताब आती है नोटबुक, हर दो लाइन छोटे रहती, दो लाइन के बाद थोड़ा बड़ा स्पेस रहता, फिर दो लाइन छोटे, इस तरह से आता है। तो उस किताब में, डबल लाइन किताब में इस तरह से लिखती, लेफ्ट से शुरू करना, राइट की तरफ से ख़त्म करना, ओके। और आखिरी के उर्फ नाक के सहारे पढ़ना, हर दूसरे उर्फ को जो है गले से काटना। ये तमाम को ध्यान दे ले तो तुमने आंखें का कन्नड़ा पढ़ना पूरा बिल्कुल भी इजी हो जाता, क्या भी डिफिकल्ट नहीं होता। अब माँ तक हुआ वर्गीय व्यंजनಗಳು लिखा, अब मैं अवर्गीय व्यंजनಗಳು कैसा लिखना नोटबुक में वो बता रहा हूँ, ओके। अवर्गीय व्यंजनಗಳು किस तरह से लिखना तुम्हारे नोटबुक में। य र ल व शे श स ह ळ, ओके। ऐसा लिखना, य र ल व शे श स ह ळ, ओके। ये हुआ डबल लाइन में, इस तरह से लिखते हैं वर्णमाले को। अब इसी वर्णमाले को सिंगल लाइन में कैसा लिखना सर? सिंगल लाइन में पूरे लाइन बराबर रहती है, उसमें दो बड़े दो छोटे ऐसा नहीं रहते, उसमें कैसा लिखेंगे? तो उसे कैसा लिखना, सिंगल लाइन की किताब रही तुम्हारे पास तो अब वो बता को देता हूँ।
सिंगल लाइन की किताब में कैसे लिखना वर्णमाले। ओके, अब सिंगल लाइन है, पूरे लाइन सेम रहती, यहाँ मैं ड्रॉ करूँ थोड़ा कम से रह सकती, बट सिंगल लाइन की नोटबुक में आपको सभी हुर्फा सेम रहती। ओके, सेम लाइन रहती, तो उसमें कैसा लिखना, व्यंजनगळु के हुर्फा कैसा लिखना। ओके, व्यंजनगळु के हुर्फा कैसा लिखना, व्यंजनगळु, यहाँ लिख लो हेडिंग व्यंजनगळु। तो व्यंजनगळु के हुर्फा कैसे लिखना, तो शुरू करते हैं यहाँ से हमें लिखना। का, तो दोनों लाइन को नहीं लगना, सिंगल लाइन में सिर्फ एक ही लाइन को लगना। सो दोनों लाइन को नहीं लगना, सिर्फ एक ही लाइन को लगना। ऐसे का, ख, ग, घ, न्या। ओके, सिंगल लाइन में देखो सिर्फ नीचे की लाइन को लगना, ऊपर की लाइन को नहीं लगना। च, छ, ज, झ, न्या, न्या, ट, ठ, ड, ढ, ना, त, थ, द, ध, ना, प, फ, फ, ब, भ, मा, या, रा, ल, व, शे, श, सा, ह, ला। ओके, लात। तो हर हुर्फ जो है इसमें नीचे की लाइन को लगना, ऊपर की लाइन को लगना नहीं। तो उसे लिखते हैं का से लेकर ला तक कुछ इस तरह से लिखना। डबल लाइन में दोनों लाइन को लगना और सिंगल लाइन में सिर्फ नीचे की लाइन को लगना, ऊपर की लाइन को नहीं लगना। ओके, तो इस तरह से वर्णमाला लिखा जाता बच्चों। तो इसी तरह से तुम्हें प्रैक्टिस भी करना, लिखो। ओके, तो ये वर्णमाले के हुर्फा इस तरह से लिखा जाता और पढ़ा जाता है। इसको मूलाक्षरगळु भी बोलते हैं। ओके, और इसको कन्नड़ा में कन्नड़ा वर्णमाले, तो बड़े सभी इसको मूलाक्षरगळु बोलते हैं। लेकिन आप बच्चों को कन्नड़ा वर्णमाले का तो मालूम कर लिख लेना। तो टोटल 49 हुर्फा रहती, 49 यानी 40 हुर्फा रहती, आ से लेकर ला तक। ओके, तो इस तरह से आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। दोबारा जाते जाते भी मैं एक बार, तुम ना ये क्लास ख़त्म करते हुए भी मैं एक बार आपको पढ़ा के जाता हूँ ये हुर्फों को। कन्नड़ा वर्णमाले, स्वरगळु, आ, इ, ई, उ, रू, ये, आई, ओ, औ, अह। व्यंजनगळु क, ख, ग, घ, न्या, छ, ज, झ, न्या, ट,
ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह ळ। तो ये है बच्चों कन्नड़ा वर्णमाले। बस इतना तुम्हें इसको डेली का एक काम करो, 5-5 हुरूफ आप लिखो, उसको 2 या 3 पेज लिख के प्रैक्टिस करो। अगले दिन उसी लेटर का डिक्टेशन लियो किसी और बच्चे के साथ, ओके। और उसको बिना देखे लिखो और पढ़ो, ओके। तो इस तरह से हर दिन तुम्हें 5-5 लेटर भी सीखे तो ये तुम ना पूरे जो 49 लेटर से कवर हो जाती, ओके। हर दिन भी तुम्हें 5-5 लेटर शुरू करेगा तो तुम्हें ईजी से 10 डेज में फिनिश हो जाती, ओके। सिर्फ 5-5 हुरूफ करके स्टार्ट करो। आज मैं 5 हुरूफ लिख लेता हूँ, जिस तरह सार बताक है उसी तरह लिखो, नीचे उसी तरह से स्केल से लाइन डाल को जो है तुम्हें नीट से पेंसिल में लिख लो, ऊपर पेन से लिखा लो 5 हुरूफा, नीचे जो है उसी तरह से लिखो, स्केल से जो है लाइंस डाल लियो। डबल लाइन में किस तरह से लिखना बताइयो, सिंगल लाइन में कैसा लिखना बताइयो, तो उसी तरह को बार बार 1-2-3 पेज लिखो। अगले दिन उसी लेटर का डिक्टेशन लिखो और पढ़ो, बिना देखे लिखो और पढ़ो। तो इस तरह से तुम्हें ये पूरे 10 डेज में प्रैक्टिस करे तो हर दिन 5 हुरूफ कर को भी तुम ना 10 दिन में पूरे 49 लेटर्स आ जाती, ओके। उसी तरह से प्रैक्टिस करो। आज हमें ये क्लास वर्णमाले मूल अक्षरगळु को तो क्या सीखे। अब आगे क्लास में मूल अक्षरगळु यानी वर्णमाले के इस्तेमाल कर को आसानी से बनाने वाले रवा, आसानी के हुरूफा, इन्हीं हुरूफों से रवा बनाने का सीखेंगे अगली क्लास में, ओके।